Namaskar. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today we are going to discuss about the P block element, chapter P block element and main topic ammonia. This is a very most important topic, ammonia. At the first time, ammonia was first isolated in 1774 by पीस्टले. पहली बार अमोनिया की डिस्कवरी की पीस्टले ने इन 1778 में, और ये बनाया है आपका अमोनियम क्लोराइड एंड लाइम के रिएक्शन के द्वारा. With the help of reaction of ammonium chloride and lime to form ammonia gas at the first time discovered by Priestley. Second point की बात करते हैं. It was named alkaline air. Ammonia is also called alkaline air. बर्थलेट ने अमोनिया का नाम रखा एल्कलाइन एयर. थर्ड पॉइंट, केमिकल कंपोजिशन सेड टू डेवी एंड बर्थले. तो इसका केमिकल कंपोजिशन बनाया गया, जो बनाया इसको दिया है डेवी ने. और अमोनिया का केमिकल कंपोजिशन जो है ये नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है. नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया का फॉर्मेशन करता है. तो 3 पॉइंट इसकी खास बातें हैं. इसके बाद चलते हैं, हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला अमोनिया का NH3 है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका मॉलिक्यूलर वेट 17 है. मॉलिक्यूलर वेट है आपका 17 है. नेक्स्ट पॉइंट, अमोनिया इज लुईस बेस ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी. तो इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, इसे कहा जाता है आपका लुईस बेस. नेक्स्ट पॉइंट है आपका अमोनिया इज आल्सो कॉल्ड टीयर गैस. इसे अश्रु गैस के नाम से भी जाना जाता है. तो ये है आपका सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद अमोनिया. लुईस बेस, मॉलिक्यूलर वेट 17, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका NH3, केमिकल कंपोजिशन सेड टू डेवी, alkaline air called Berthollet. Ammonia was first isolated by Priestley with the help of reaction of ammonium chloride and lime. नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं, अकरेंस. अमोनिया कहां कहां पाया जाता है, ये कहां कहां उपस्थित होता है. इन एयर एंड वाटर. फर्स्ट पॉइंट मिलता है एयर एंड वाटर में, ये मिलता है. सेकेंड, डी कंपोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट. एनिमल और प्लांट के डिकम्पोजिशन के फलस्वरूप मिलता है. एनिमल एंड प्लांट जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो वहां से रिलीज होती है आपकी अमोनिया गैस. ये मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है टॉयलेट एंड स्टेबल आर स्टेबलिंग. जहां घोड़े बांधे जाते हैं उसे आप स्तबल कहते हैं. तो ये है स्टेबल एंड टॉयलेट. इन प्लेसों पर अमोनिया सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी में पाई जाती है. एंड कुछ पाया जाता है
ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में, तो स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है ये ज्वालामुखी से भी। तो ये है आपका अकरेंस ऑफ अमोनिया। एंड अब हम बात कर लेते हैं, ये है आपका जो अकरेंस इन फ्री स्टेट, इन ए कंपाउंड स्टेट। ये आपका कंपाउंड कह लीजिए या इसे कह लीजिए आप कंबाइन स्टेट में कहां कहां पाया जाता है। लाइक आपका अमोनियम क्लोराइड, लाइक आपका अमोनियम सल्फेट, लाइक आपका अमोनियम फास्फेट, लाइक आपका यूरिया, इन सब सब्सटेंसों में पाया जाता है आपका अमोनिया गैस। नेक्स्ट, डीकंपोजिशन ऑफ यूरिया। यूरिया का डीकंपोजिशन होता है तब भी हमें मिलता है अमोनिया गैस। तो ये है अमोनिया गैस की ऑकरेंस, उपस्थिति इन फ्री स्टेट एंड इन कंबाइन स्टेट। तो टू फार्मों में पाया जाता है आपका अमोनिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसे हटा देते हैं हम। आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, बात करते हैं हम नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन से बनाए गए कुछ कंपाउंड, नाइट्रोजन फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड। अमोनिया का 3 कंपाउंड बनाया गया। ये नाइट्रोजन से मिलकर के 3 कंपाउंड बनाए गए। फर्स्ट रहा है आपका अमोनिया NH3, सेकेंड है आपका हाइड्रोजीन NH2 इंटू NH2 R N2H4, और थर्ड है आपका N3H नेम्ड हाइड्रोजोइक एसिड। तो नाइट्रोजन फॉर्म 3 टाइप ऑफ कंपाउंड, अमोनिया, हाइड्रोजीन एंड हाइड्रोजोइक एसिड। N3 आपका H है, हाइड्रोजोइक एसिड। बट मेनली इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलता है आपका अमोनिया। तो ये है आपका स्पेशली इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम अमोनिया का प्रिपेयर करते हैं इन लैब में। लैबोरेटरी मेथड है आपका। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, लैब प्रोसेस ऑफ अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इन लैबोरेटरी। लैब में कैसे इसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये है आपका थ्योरी एंड केमिकल रिएक्शन। थ्योरी एंड केमिकल रिएक्शन की बात हम लोग करते हैं। ये है आपका अमोनियम क्लोराइड, ये है आपका सेक्ड लाइम। सेक्ड लाइम, अमोनियम क्लोराइड एंड सेक्ड लाइम रिएक्ट विद रेशियो 3.2 टू फॉर्म अमोनिया। जहां अमोनियम होगा यहां रिलीज होती है अमोनिया गैस, और प्लस है आपका कैल्शियम क्लोराइड, H और OH आपका वाटर। तो दिस इज रिएक्शन ऑफ लैबोरेटरी मेथड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो इस मेथड के द्वारा
हम बनाते हैं आपका अमोनिया का प्रिपरेशन किया जाता है। ये है आपका अमोनियम क्लोराइड और ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सेक्ड लाइम। इसे आप बैलेंस कर सकते हैं। तो यहां हम कर लेंगे 2 अमोनिया। ये आपका इक्वेशन होगा आपका बैलेंस। यहां 2 कर देंगे, इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन ये हो गया है आपका बैलेंस इक्वेशन और बन जाता है आपका अमोनिया गैस। रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सेक्ड लाइम टू फॉर्म अमोनिया गैस इन लैब आर लैबोरेटरी। तो लैब में बन जाता है, प्रिपेयर हो जाता है अमोनिया गैस। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम की सहायता से अमोनिया यहां इन फिगर डायग्राम की सहायता से हम लोग देखते हैं अमोनिया का फॉर्मेशन। अमोनिया प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सेक्ड लाइम रेशियो 3:2, 3 और 2 के रेशियो में केप्ड इन ए फ्लास्क कॉल्ड डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो डिस्टिलेशन फ्लास्क में आपका अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 3 और 2 के रेशियो में ले लिया जाता है। एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 3:2 रेशियो में लेकर के इसे बर्नर की सहायता से धीरे धीरे हीट करते हैं। तो हीट करने पर आपका रिलीज होती है अमोनिया गैस। इस अमोनिया गैस में जितना वाटर रहता है इसे एब्जॉर्ब करा दिया जाता है आपका लाइम ट्यूब में। इसमें आपका लाइम चूना है, इसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब करने के बाद कलेक्ट कर लिया जाता है गैस जार में। तो गैस जार में हमें मिल जाता है आपका अमोनिया, या कहा जाता है आपका ड्राई जार में मिल जाता है अमोनिया गैस। तो यहां पर आपका कलेक्ट हो जाता है अमोनिया गैस। एक बार फिर से आप देख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेकर के 3 और 2 के रेशियो में बर्नर की सहायता से हीट किया जाता है, अमोनिया गैस निकलता है। अमोनिया गैस रिलीज होती है, इसमें उपस्थित नमी को आप एब्जॉर्ब करा देते हैं और ड्राई फ्लास्क में आपका ड्राई गैस जार में अमोनिया को बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। दिस इज ए प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इन लैबोरेटरी। तो आप कह सकते हैं अमोनिया प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी बाय रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केप्ट इन ए डिस्टिलेशन फ्लास्क, kept in a distillation flask and heated by burner on gently. So release ammonia gas by lime tube, absorb water and collected of ammonia gas in dry jar by downward displacement method. तो इस मेथड के द्वारा अमोनिया का फॉर्मेशन किया जाता है इन लैबोरेटरी में। अब इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है ये कि ये जो आपका अमोनिया का फॉर्मेशन होता है ये हो गया है आपका अमोनिया। इस अमोनिया में जो आपका वाटर है इस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है कंसंट्रेट H2SO4 के द्वारा, या आपका एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा, या आप कह लेते हैं वाटर और आपका अमोनिया के द्वारा। तो इसे बैलेंस करके लिख लेते हैं। इसमें जितनी मॉइस्चर है जितनी नमी है, मेन पॉइंट है इसे आप ध्यान देंगे। इसमें जितनी मॉइस्चर है
नमी है इसे चूने के द्वारा, लाइम के द्वारा, लाइम ट्यूब के द्वारा एब्जॉर्ब कराया जाता है, ना कि आपका कंसंट्रेट H2SO4 यूज किया जाता है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ना तो यूज करते हैं, ना तो यूज किया जाता है आपका इसे ड्राई करने के लिए फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10, तो ये तीनों यूज नहीं किया जाता है, जबकि ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो इसका यूज क्यों नहीं किया जाता? ये इससे रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके आपका बनाता है अमोनियम सल्फेट। तो ये आपका बन गया अमोनियम सल्फेट। ये इससे रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके आपका बनाता है 8 अमोनिया इंटू कैल्शियम क्लोराइड क्रिस्टल। बट यहां पर अमोनिया वाटर से रिएक्शन करके बनाता है अमोनियम फास्फेट। तो ये हो जाता है NH4 थ्राइस एंड PO4, तो बन जाता है अमोनियम फास्फेट। ये जो आपके तीनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, ये अमोनिया से रिएक्शन कर लेते हैं और ये रिएक्शन करके बनाते हैं आपके एडिशन कंपाउंड। तो ये बन गया है आपका एडिशन कंपाउंड। इसलिए कंसंट्रेट H2SO4, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के द्वारा इसे डिहाइड्रेटिंग नहीं किया जाता है, इसमें उपस्थित वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कराया जाता है। तो आता है आपका क्वेश्चन इसमें, बाय डिहाइड्रेटिंग ऑफ अमोनिया यूज ऑफ लाइम आर आपका कैल्शियम ऑक्साइड व्हाई आर कंसंट्रेट H2SO4 एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का यूज डिहाइड्रेशन में अमोनिया के नहीं किया जाता है। इसको प्रिपेयर करते समय जो वाटर बनता है, रिलीज होता है, उसे एब्जॉर्ब करने में यूज नहीं किया जाता। क्यों? ड्यू टू रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म एडिशन कंपाउंड लाइक अमोनियम सल्फेट, अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड एंड अमोनियम फास्फेट। तो सल्फेट, फास्फेट ये सब एडिशन कंपाउंड बना लेता है, इसीलिए इसका यूज नहीं किया जाता है। इसको प्रिपेयर करते समय तमाम सावधानियां देते हैं और ये रही आपकी पहली सावधानी। टोटल ये एपरेटस जो है ये वायुरोधी होना चाहिए, इसमें वायु एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका। सेकेंड है आपका ये जो है आपका गैस जार है ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, अदरवाइज अमोनिया वाटर से रिएक्शन कर लेता है और ये अमोनिया वाटर में डिजॉल्व है और वाटर से रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। सो गैस जार टोटली ड्राई होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है आपका। थर्ड पॉइंट केयर करने वाला है कि ये जो आपका गैस जार है, ये आपका गैस जार ये बिल्कुल हल्का होना चाहिए। तो गैस जार अन्यथा जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड के द्वारा इसे सेपरेट किया जाता है उसका फॉलो नहीं हो पाएगा। तो इसे जो है आपका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड के द्वारा ही गैस जार में एकत्रित करते हैं। इसलिए गैस जार है आपका टोटली लाइट होना चाहिए, कम वेटेड का होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। ये आपका जो आपका बर्नर है, बर्नर की सहायता से डिस्टिलेशन फ्लास्क को स्लो मोशन में जेंटली हीट करना चाहिए। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम अमोनिया का लैब में प्रिपेयर करते समय स्पेशली ध्यान देते हैं। तो ये है आपका लैबोरेटरी मेथड का इक्वेशन। अमोनिया का लैब में फॉर्मेशन करते समय कुछ प्रिकॉशंस अति आवश्यक है, कुछ सावधानियां अति आवश्यक है। जैसे मैंने पहला बताया, द एपरेटस शुड बी एयर टाइट। ये जो आपका एपरेटस है टोटल, ये एयर टाइट वाला होना चाहिए, वायुरोधी होना चाहिए। सेकेंड, द
कलेक्शन ऑफ गैस इन ड्राई जार। ये जो गैस जार है ये बिल्कुल सूखा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, अदरवाइज ये अमोनिया वाटर से रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ड्यू टू अमोनिया मोर सॉल्युबल विद वाटर। थर्ड पॉइंट है फॉर ड्राइंग, अमोनिया को ड्राई करने के लिए, अमोनिया गैस को ड्राई करने के लिए द कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कंसंट्रेट H2SO4, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कैन नॉट बी यूज्ड, इसका यूज नहीं किया जाता है। आर दीज रिएक्ट विद अमोनिया, क्योंकि ये अमोनिया से रिएक्ट कर लेता है और रिएक्शन करके बनाता है एडिशन कंपाउंड। तो देख सकते हैं कंसंट्रेट H2SO4 अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एडिशन कंपाउंड बनाता है, अमोनिया फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ अमोनियम फास्फेट का फॉर्मेशन करता है। इसलिए ये जनरली आपका जो कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट है इनका यूज इसके डिहाइड्रेशन में नहीं किया जाता।